अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में। आज हम आपको यहां से दिखाएंगे कि कम्युनिटी पुलिसिंग साउथ के एरिया में किस तरह काम कर रही है, क्योंकि अगर बात की जाए स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कराची के अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, लोग तो मुंतज़िर हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट कब आएगा, ताकि हर जगह पे जब कैमराज नस्ब हो जाएंगे तो उससे स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने में बहुत आसानी होगी। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए कम्युनिटी पुलिसिंग की, उनके चीफ मुराद सोनी साहब और उनकी टीम अपनी मदद आपके तहत पूरे कराची के अंदर कैमराज नस्ब कर रहे हैं। आज मंजर-ए-आम की टीम ने रुख किया साउथ डिस्ट्रिक्ट का। हम यहाँ से आपको दिखाएंगे कि किस तरह कम्युनिटी पुलिसिंग काम कर रहा है और कहाँ कहाँ पर साउथ डिस्ट्रिक्ट में कैमरास नस्ब किए हुए। और साउथ की अगर बात की जाए, यहाँ का क्राइम का रेशियो क्या है और क्राइम क्या कंट्रोल हो गया है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम ने रुख किया है डिस्ट्रिक्ट साउथ का और हम आपको साउथ के एरिया से दिखाएंगे कि यहाँ पर अगर बात की जाए कम्युनिटी पुलिसिंग की, वो किस तरह काम कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिफेंस पुलिस स्टेशन में और कमांड एंड कंट्रोल रूम में जा रहे हैं CPK के, और उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं उनकी टीम से कि साउथ के एरिया में, क्योंकि अगर पूरे कराची की बात की जाए ना, तो स्ट्रीट क्राइम का रेशियो आपके सामने ही है। शायद ही कोई शहरी हो जिसका मोबाइल स्नैच ना हुआ हो, लेकिन CPK की अच्छी काविश है कि उनकी वजह से एटलीस्ट कराची में कुछ परसेंटेज तो कमी आना शुरू हुई है। लेकिन हम तो कराची के वहाँ मुंतज़िर है सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, उसके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आइए, ये कमांड एंड कंट्रोल रूम है। सबसे पहले खुशामदीद मैं करने जा रहा हूँ डिप्टी चीफ कराची ज़ीशान साहब को। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ का जो साउथ का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर क्राइम का क्या रेशियो है और क्राइम के रेशियो के साथ साथ ये जो कमांड एंड कंट्रोल रूम आपको नजर आ रहा है मेरे पीछे, पूरा मॉनिटरिंग यहाँ पे पूरा डिपार्ट बनाया हुआ है, किस तरह काम कर रहा है। आइए ज़ीशान साहब की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे ज़ीशान साहब, खुशामदीद कहता हूँ पहले तो मैं आपको। थैंक यू जी। मुझे ये बताएं कि हमने पहले भी आपके साथ गुलशन इकबाल, हमने वहाँ का एरिया कवर अप किया था। आज हम साउथ की तरफ आए, क्या समझते हैं कि ये जो साउथ के एरिया में जो क्राइम का रेशियो है, पहले तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, कितना परसेंटेज कम हुआ है? मैं इससे भी थोड़ा सा पहले से शुरुआत करता हूँ। और वो हम लोगों ने यहाँ साउथ के अंदर जो DHA क्लिफ्टन का एरिया है वो हमने स्टार्ट किया 2023 में जून में। ये पहला हमारा कमांड एंड कंट्रोल था DHA के अंदर, जो डिफेंस थाना है, जो जून 2023 में हमने बनाया। इसके बाद साउथ के अंदर हमारे 4 कमांड एंड कंट्रोल काम कर रहे हैं, 3 DHA में, 1 क्लिफ्टन में, एक जिसमें आप अभी हम मौजूद हैं, दूसरा गिजरी है, तीसरा साहिल है और चौथा बोट बेसन थाने पे। ओके। यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट डायनामिक्स हैं, क्योंकि तो उसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर नाज़रीन के लिए भी बताना चाहता हूँ, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी, कि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल है उसकी जुरिस्डिक्शन वो होती है जो एक पूरे थाने की जुरिस्डिक्शन होती है। जिस तरह अभी हम अगर डिफेंस थाने में खड़े हुए हैं, तो इस डिफेंस थाने की जितनी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर हमारे 168 कैमराज लगे हुए हैं। ओके। कैमराज की प्लेसमेंट हमें लॉ इन्फोर्समेंट बताता है। हमारा काम है सिर्फ कैमरेज लगाना, फैसिलिटेट करना, मेक श्योर करना कि 24/7 चलते रहें। इसकी सर्वेलेंस, जिस तरह यहाँ भी आप दिखा सकते हैं कि पुलिस के IT के लड़के बैठे हुए हैं, DHA सर्वेलेंस, DHA SNV के लोग बैठे हुए हैं, सर्वेलेंस वो करते हैं। इसी तरह DHA का वायरलेस सेट लगा हुआ है, पुलिस का अपना वायरलेस सेट लगा है, वहाँ पे साहब मौजूद होते हैं जो इनकी सर्वेलेंस और इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। जिस कमांड एंड कंट्रोल में हम अभी मौजूद हैं, जब से ये लगा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 50% से ज़्यादा क्राइम रेट कम हो चुका है। सबसे इफ़ेक्टिव हमारा जो गया है वो गया है साहिल, जहाँ पे हम 75-80% तक कमांड एंड कंट्रोल से क्राइम रेट कम कर चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि साहिल जो है वो 3 तरफ पानी और सिर्फ एक तरफ एंट्रेंस है, तो उसको जब हमने कवर किया तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और आपने भी देखा होगा बहुत पिछले 2-3 महीने से, 4 महीने से आपको फ़ेज़ 8 की जो शुरू में हर दूसरे दिन वारदातों को पता चलता था, अब आपको हफ्ते में कोई एक आध पता चलती होगी। ये जो डिफेंस वाला कमांड एंड कंट्रोल है, इसके डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट हैं, बिकॉज एक तरफ कुरंगी लग रहा है, एक तरफ ये कच्ची आबादी लग रही है, एक तरफ ये पीछे जो कच्चा इलाका है फ़ेज़ 1 के पीछे वो लग रहा है। तो यहाँ पे नो डाउट सिंध पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन क्योंकि इसके एग्जिट के एरियाज़ बहुत हैं तो यहाँ पे अभी काफ़ी इंटरसेक्शंस बने हुए यहाँ पे, बिल्कुल ऐसी ही। अच्छा ज़ीशान साहब, मुझे ये बताएं कि इन कैमरास से नस्ब करने से आप क्या समझते हैं, कितने हद तक कामयाबी जो है ये मिली है पुलिस को?
जी, बहुत कामयाबी मिली है। गिजरी हमारे पुलिस स्टेशन में जो लास्ट एसएचओ थे, मुझे जितना मेरा इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कम से कम 10 से 15 बड़े गैंग सिर्फ हमारे कैमरा से बर्स्ट किए, जिसमें वो वाले भी थे जो घर पे डकैतियाँ करते थे। अच्छा। और छोटे जो बाइक जैकिंग करते थे, जो कार लिफ्टिंग करते थे, हर तरह के उन्होंने बहुत उसमें मेजर काम किया। इसी तरह यहाँ पे जो पहले जो एसएचओ थे, क्योंकि अभी जो एसएचओ हैं वो नए आए हैं, अभी 1 डेढ़ 2 महीने हुए उनको, उनका जो टेन्योर था, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो हमारा नादरा का ऑफिस है वहाँ पे बाइकें बहुत चोरी होती थी, लोगों की जेब बहुत कटती थी। यहाँ से लेके जो फेज़ 1 वाला हमारा इंटरसेक्शन है, वहाँ पे पूरी बसें लुट जाती थी। वो हमारे कैमरे से बहुत मेजर पुलिस ने फ़ायदा उठाया और उसके वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। अच्छा, कैमरास की अगर क्वालिटी की बात की जाए, पिक्सेल्स की बात की जाए, तो हाई रेजोल्यूशन की कैमरास हैं? जी बिल्कुल, ये आप पीछे देख सकते हैं रिजल्ट। ना सिर्फ हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक कैमराज हैं जो 6 मेगापिक्सल्स हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमने अपने हर कमांड एंड कंट्रोल में ANPR कैमराज लगाए हुए हैं, जैसे विच इज़ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन कैमराज। क्योंकि हमारा CPK का MOU साइन हुआ है AVLC से, और ऑन रियल टाइम ऑनलाइन हमें एक्सेस हासिल है। तो अगर आप जिस तरह ये कैमरा देख सकते हैं, अगर आपकी स्क्रीन दिखाए कि जैसी कोई गाड़ी पास होती है वहाँ नंबर प्लेट आती है, उस नंबर प्लेट में जो भी जो गाड़ी होगी जो CPLC क्लियर नहीं। आजा जरा दिखाते हैं कौन सा ये इसका बता रहे हैं। ये 2 कैमरेज हमारे लगे हुए जी जी। हैं, आप देखें जो गाड़ी जा रही है उसकी नंबर प्लेट यहाँ पिक होती जा रही है। ओके, अब इसमें जो यहाँ पे जो ये वाली आ रही है, ये सारी क्लियर है। जो ये वाली है, ये किसी ना किसी रीजन की वजह से CPLC क्लियर नहीं है। ओके, तो पुलिस जो है फिर इन पे एक्शन लेना शुरू करती है। सही। अब यहाँ पे आके हमारा काम खत्म हो जाता है, एग्जीक्यूशन पुलिस की शुरू हो जाती है। सही जी बिल्कुल जनाब, आप देख रहे हैं कि ये कैमरास यहाँ पे जब नस्ब किए गए से फ़र्क तो पड़ा है। और आइए, यहाँ पे तैमूर साहब भी मौजूद है जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं CPK के, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या समझते हैं कि कैमरास नस्ब करने से कितना इम्पैक्ट, कितना फ़र्क आया है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। कैसे हैं आप जी? खैर से। आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच जी। तैमूर साहब, यू आर यंग एनर्जेटिक, और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी यंग लॉट आती है और आगे बढ़ चढ़कर इस शहर कराची के लिए काम करती है। ये शहर वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, और अगर हमने इस शहर को महफूज नहीं रखा ना, तो शायद पाकिस्तान महफूज नहीं है। क्या समझते हैं आप ये जो कैमरास नस्ब किए हुए हैं, इससे पहले तो ये बताएं कि आपको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे CPK का एग्जीक्यूटिव मेंबर बनकर? पहली बात यह, आपकी बात दुरुस्त है, ये शहर बाकी मुल्क को भी चला है, लेकिन हम सबका घर भी है। पहली बात यह है, जब तक हम अपने कुछ कदम नहीं बढ़ाएंगे अपने माशरे के लिए, हमें कोई फ़ायदा खुद नहीं दिखेगा। अब इसमें हमने ये चीज़ किया है, जीशान साहब ने इट्स अ ग्रेट ऑनर टू इंडक्ट मी इनटू CPK, और इसमें खुशी होती है कि हम एक्चुअली रिजल्ट्स देख रहे हैं। एवरी वीक वी गेट रिजल्ट्स, पुलिस से हमें स्टेटिस्टिक्स मिलते हैं कि हमने कितने क्राइम ड्रॉप हुए, इंक्रीज़ हुए, किस वजह से हुए, सो वजूहत भी आते हैं। लेकिन मेन चीज़ है, कैमरे से बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं। एक जैसे आपने अभी ANPR देखे, आपकी गाड़ी फ़ौरन ट्रैक हो जा रही है और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन हम आगे रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को दे रहे हैं। सेकंड ये, जहाँ भी हमने देखा है कि लोग देख रहे हैं कैमरा, उनको वॉच कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्राइम रेट डाउन होता है, क्योंकि उनको ये खौफ होता है कि हम पकड़े जाएंगे। और लास्ट आंख देख रही है। सो यस एग्जैक्टली, द आई इज वाचिंग यू। द अदर, इसमें जो आखिरी चीज़ ये है कि जो पुलिस को बहुत फ़ायदा मिलता है, बाज़ औक़ात रेट्रोस्पेक्टिवली ऑल्सो इसमें बहुत फ़ायदा है क्राइम ट्रेसिंग में, और ऑल्सो बाज़ औक़ात जो अदालत में इसको पेश करना होता है, उनके पास एविडेंस आ जाता है। तो इससे 3-4 तरीके से कैमरे से बहुत फ़ायदा होता है, नॉट जस्ट टू द पुलिस, लेकिन हमारे माशरे में थोड़ी सी हमें तो महसूस होता है कि हम वॉच हो रहे हैं और साथ में उसका एक्शन भी लिया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे ये बताया, आपको कितना टाइम हो गया CPK के साथ? CPK में तकरीबन 6 महीने हो गए मेरे, एंड अभी इंशाल्लाह अभी जैसे हम साहिल की तरफ और साहिल और दरख्शां और क्लिफ्टन के एरियाज़ में वर्क करेंगे, उम्मीद करते हैं कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोएक्टिव होंगे हम। ओके तैमूर साहब, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप क्यों अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर बने, क्या वजह थी? क्योंकि ताकि पता चले ना लोगों को जो आप इसके साथ जुड़े हैं, इस CPK के साथ, कोई तो वजह होगी ना। कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट की है? पहली बात यह है कि मुझे बहुत फ़ख्र की बात है, जीशान साहब ने एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुझे कंसिडर किया, बिकॉज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल। अब इसमें ये चीज़ है कि हम लोग, जैसे हमने पहले जिक्र किया, हम लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन साथ में जब तक हम कुछ करने नहीं लगेंगे, और बहुत कम एवेन्यूज़ हैं जो टेंजिबल और रिलायबल हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हाल में कुछ कैमराज डाउन हुए थे, इट्स अ वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एंडेवर, लेकिन हमारी टीम इस तरह से, मुझे ये अच्छा लगा है कि हर काम में पीछे नहीं होते, जो भी चैलेंज आता है वी एड्रेस इट डे बाई डे। अभी जैसे हम आज आपसे मिल रहे हैं, कल कोई मसला भी हो सकता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, खर्चा भी होता है, बट वी आर प्रोएक्टिव ग्रुप, वी आर रिजिलियंट, एंड हम पूरे कराची को कवर कर रहे हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ छोटे इलाकों को देख रहे हैं या सिर्फ कार स्नैचिंग देख रहे हैं, हम मुकम्मल एक चीज़ करना चाह रहे हैं जो पुलिस को फैसिलिटेट कर सकते हैं इन की इम्प्रूविंग लॉ एंड ऑर्डर इन कराची। चले जी, बिल्कुल। नाज़रीन, फाइनेंस बड़ा एक अहम उसका किरदार है। अगर फाइनेंस नहीं होगा ना,
तो शायद ये जो सीपी के जिस तरह काम कर रहे हैं नहीं कर पाएगा। पैसा लगता है और कैमरास बड़े महंगे वाले कैमरास हैं। पूछते हैं ज़ीशान साहब से कि उन्होंने बहुत हमें इसमें हेल्प की। अभी जो हमारे करंट एडिशनल आई साहब हैं, जावेद आलम ओडो साहब, ऑलवेज देयर, ही इज़ 24/7 विद अस। वो कहते हैं भाई आप लोग जो आप लोगों को हमसे फैसिलिटेशन चाहिए इज़ ऑलवेज देयर। उसका रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि तो हमारा जो इसका इंसेप्शन का जो मकसद था वो यही था कि कराची से स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करना और उसमें लॉ इन्फोर्समेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, उनके साथ उनको फैसिलिटेट करना है। क्योंकि कॉफ़ी टेबल पे या ड्राइंग रूम में बैठ के क्रिटिसिज्म करना बहुत ईजी है, लेकिन आपको ये भी समझना कि उनके भी अपने चैलेंज। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बिल्कुल ये जो सवाल मैंने इनसे किया कि 1.5 करोड़ रुपए एक जिस तरह कमांड एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं उस पर लग रहा है, तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए, कराची वालों के लिए और स्पेशली कराची को सेफ करने के लिए। कराची रहेगा तो पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि कराची जो है ये मिनी पाकिस्तान है। आइए यहाँ पे और भी यहाँ पे यंग एनर्जेटिक यासिर मौजूद हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, आईटी देख रहे हैं। इनसे पूछते हैं यासिर से। यासिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जबरदस्त। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, माशाल्लाह हमारे जो यंग ब्लड है वो आगे बढ़ चढ़कर इस शहर को बचाने में लगे में। इंशाल्लाह ज़रूर, हमारी तो कोशिश है, बस जितना हो सकता है हमसे हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और हमने इन कैमरों से बहुत फ़ायदा उठाया, जैसे कि ये हमारा मेन जो पॉइंट है नादरा का है, यहाँ से बाइकें बहुत चोरी होती थी। अच्छा यासिर, मुझे ये बताओ आप कि आप यहाँ से बैठ के क्या मॉनिटर कर रहे हो, तो क्या देख रहे हो, तो कैसे पता चलता है, कैसे इसको डिटेक्ट करते हो उस क्राइम को? इसमें यही है कि सस्पेक्ट हमें पता चल जाता है, जैसे उनकी हरकतें बता रही होती हैं। अच्छा। और बाकी गाड़ियाँ जो चोरी हो जाती है वो कंप्लेनेंट डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं, उनको पता है कि डिफेंस में कैमरा लगे हुए सीपीके के, तो डायरेक्ट आ जाते हैं, फिर उनसे हम आगे का रूट बनाते हैं। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताओ हाउ इट वर्क्स, कैसे इसको डिटेक्ट करने के बाद आप किसको कॉल करते हो, उसके बाद क्या इसका लाएमल होता है? क्योंकि मैं ये सवाल मैंने आपके लिए रखा हुआ था, क्योंकि आप ऑब्वियसली यहाँ से बैठ के पूरा मॉनिटर कर रहे हो, पूरा देख रहे हो, लुक आफ्टर कर रहे हो, तो किस तरह पहली कॉल किसको करते हो आप? सबसे पहले तो हमारा ये सेट लगा हुआ है पुलिस का, जो इलाके की मोबाइल होती है पुलिस मोबाइल, तो हम उनको कॉल कर देते हैं कि इस तरफ जाएँ, इस बंदे को चेक करें, जैसे सस्पेक्ट लगता है हमें तो सही है, उनको बता देते, वो चेक करते, अगर क्लियर होता है तो छोड़ देते, कुछ नहीं तो थाने ले आते। फिर यहाँ से वेरिफिकेशन, जैसे तलाश ऐप बनाई है अब आईजी साहब ने, तो उस तलाश ऐप के ज़रिए ना हम फिंगरप्रिंट मारते हैं, तो उसका डेटा पुराना रिकॉर्ड, हाँ क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो आ जाएगा, तो फिर उससे बड़ी आसानी हो जाती है पता करने में ना। हाँ। अच्छा यासिर, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितना टाइम हो गया, कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? मेरा तो अभी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल में कभी किसी को यहाँ बैठ के किसी सस्पेक्ट को पकड़ा? बहुत इससे तो बहुत फ़ायदा उठाया। एक बार एक गाड़ी थी तो वो भी चोरी हुई, इनडायरेक्टली उसका फ्यूल ख़त्म हो गया था या उसका चीज़ ख़राब था ना, तो वो ज़्यादा आगे चल नहीं पाई, वो यहीं कयूमाबाद में रुक गई, यहीं पर ही ना हमारा कैमरा लगा हुआ है, तो उसके पास आकर रुक गई। तो हमने डायरेक्ट, वो कंप्लेनेंट यही आ गया था, वो चेक करते गए, आगे रूट बना तो वो गाड़ी यहीं खड़ी हुई उसको दिखी, तो फिर हमने डायरेक्ट उसको कॉल कर दी पुलिस मोबाइल को, और SHO साहब थे, फिर उनको भी मैंने इतला दी। SHO साहब भी मौके पे पहुंचे और मोबाइल जो पुलिस मोबाइल थी वो भी मौके पे पहुंची, और बंदे तो भाग गए थे, एक हाथ में आ गया था, 2 बंदे थे, एक हाथ में आ गया था, एक भाग गया था, तो फिर उनको गाड़ी समेत थाने लिया। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे ड्यूटी आवर्स आपके कितने हैं? हमारी 8 आवर्स है। अच्छा, 8 घंटे तक मुस्तकिल जब स्क्रीन को देखते होगे तो बिल्कुल नाज़रीन ये फैक्ट है, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, आप अगर घर में आप लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आप 8 घंटे तक मुस्तकिल जब आप स्क्रीन को देखेंगे ना, सर आपका दुखना शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है समटाइम्स, और समटाइम्स तो क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारे चैनल में जब एनालिस्ट काम कर रहे होते हैं उनकी भी 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो वो भी कहते हैं अमजद भाई अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको रेस्ट भी चाहिए। और ये सिस्टम्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर रेस्ट नहीं होगा ना तो शायद ये काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। हमारी तो खैर 8 आवर्स है, फिर भी हम 3 शिफ्टें हमारी, और इवनिंग पे मैं हूँ, मॉर्निंग में अलग लड़का। चलो यासिर, करते हो इस तरह का, कीप इट अप योर गुड वर्क, ठीक है? चले जनाब अब्दुल रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अब्दुल रऊफ साहब, अपना खुद आप तारुफ कराएं, DHA से क्या ताल्लुक है आपका और यहाँ क्या काम कर रहे हैं आप? मेरा नाम सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल रऊफ है सर, और मैं सर ये CCTV में आया हूँ, तकरीबन मुझे 6 महीने हो गए। यहाँ पे जो भी क्राइम वगैरह सामने आता है हम अपने कमांड एंड कंट्रोल को कॉल करते हैं सर। सही है। तो हमारी मोबाइल जाती है, फिर उसके साथ DHA की? जी सर। ओके।
उसके बाद ये जैसे नादरा ऑफिस है, गोल्ड मार्क है, NMC है, और जितने भी हमारे कैमरे लगे हैं डिफेंस 1 में, 2 में, 7 एक्सट्रैक्शन में, तो जहाँ कहीं भी वारदात होती है हम अपने कंट्रोल को बताते हैं और जाते हैं, और कोई चोरी वगैरह हो रही है उसके बारे में भी बताते हैं सर। सही। तो वो हमारे मतलब आप जो DHA का जो कंट्रोल रूम बना है वहाँ आप बताते हैं ये सारी बातें, और साथ में पुलिस के साथ मिलके फिर आप लोग काम कर रहे होते हैं? मैं इनके साथ मिलके काम करता हूँ सर, ऑपरेट भी कर लेता हूँ सर काफ़ी सारा। अच्छा, तो यहाँ बैठ के मेन जो आपकी सर्विसेज है वो क्या है? यहाँ बैठ के क्या आप लोग आफ्टर क्या देख रहे होते हैं स्क्रीन पर? सब स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, जैसे ये व्हीकलें जा रही है सर, मतलब कि गाड़ियाँ जा रही हैं, जैसे कोई गाड़ी चोरी वाली होती है उसको भी देख लेते हैं सर। सही है। और कोई वारदात होती है जैसे बाइक वगैरह जा रही होती है, कॉल हमारे सेट पे भी चल जाती है कि अभी अपना दो दरिया की तरफ से कोई डकैती करके जा रहा है, आप इस सिग्नल पे देखो, सिग्नल पे देखो, तो हम वो मॉनिटरिंग करते हुए बाइकों को देखते हैं, नंबर भी सेट पे बता देते हैं सर। अच्छा, ये कितना मुश्किल काम है यहाँ बैठ के सब कुछ करना ही है? नहीं सर, कंटिन्यूस करते रहे तो कोई मुश्किल नहीं है, करते ही रहते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि नॉट एन ईजी टास्क और बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, जिशान साहब आप आ जाए, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को, अब हम कहाँ पर जा रहे हैं? जी, यहाँ से हम ये अब हमने आपको डिफेंस पुलिस स्टेशन विज़िट कराया, अब हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे गजरी पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे आपको पूरे अभी जो हमारे 16 कराची में कमांड एंड कंट्रोल अप एंड रनिंग हैं, वो 16 के 16 बिल्कुल एक ही तरह के नजर आएंगे। अभी हम जब गजरी जाएंगे वो भी तो वहाँ पे भी हमारे तकरीबन 172 या 178 कैमरास लगे हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, इरफान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। इरफान साहब थोड़ा सा अपना तारुफ करा दिएगा ज़रा। मेरा नाम इरफान अबू बकर है, मैं DHA का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और डिप्टी चीफ कोरंगी हूँ मैं। ओके। और यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह जब डिफेंस में स्टार्ट हुआ था तो आई एम अ फाउंडर मेंबर। गिजरी PS थाना, ये वाला PS डिफेंस PS एंड गिजरी PS ऑल्सो, और मैं गिजरी PS को हेड भी करता हूँ, और जिशान साहब हमारे DHA के चीफ हैं। ये मेरा ताल्लुक। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब मैं ऐसे लोगों के दरमियान मौजूद होता हूँ ना, तो ये वो लोग हैं जो ओन करते कराची को, जो कराची से प्यार करते हैं। और ये बात अक्सर और बेशतर जब मुझे ऐसे प्रोग्राम्स करने का मौका मिलता है ना, हम सबको, जैसे ये लोग ओन कर रहे हैं कराची, हम सबको ओन करना होगा कराची को, और ओन पाकिस्तान को भी करना ऑब्वियस सी बात है हमें। लेकिन मैं कराची की इसलिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा घर है और यहाँ हम रहते हैं। हम जब अपने घर को ही अगर साफ सुथरा या इस तरह क्राइम फ्री नहीं रखेंगे ना, तो शायद इस शहर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा होता है, 70 से 80% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है। और जब जब कोई डिजास्टर आता है पाकिस्तान के अंदर, तो आप यकीन माने ये जो मुखैर हजरात है ना, आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। कोरोना वो ऐसी वबा थी, पूरी दुनिया में उसमें लपेट में ले लिया था, मगर अल्लाह के बाद ये जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, जो मेरे सफ़ेद पोश तबका है, उन लोगों की मदद करने में मुखैर हजरात ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं जानता हूँ पर्सनली ऐसे लोगों का, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। इतने सालों से जब मैं काम कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है इन लोगों के साथ भी मेरा उठना बैठना है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, आई वॉज द विटनेस, और मैंने देखा कि वाकई यार अल्लाह न करे कोई। और फिर अर्थक्वेक जब आया था एक वक्त, आपको याद होगा उस टाइम या 2005 में कितनी बुरी हालत थी। लेकिन 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 वही बात है कि अल्लाह ताला किसी ना किसी को वसीला बनाता है, वो है हमारी बिजनेस कम्युनिटी। और यकीन मैंने उसी के दम से अल्लाह के बाद ना, और जो कुछ लोग अच्छे हैं, जिस तरह ये लोग बिजनेस कम्युनिटी काम कर रही है, इनकी वजह से ये शहर महफूज है। जनाब मुझे ये बताएं, क्राइम रेशियो की हम लोग बात कर रहे थे, फिर हम लोग आगे गिजरी भी जाएंगे, तो मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इसके आने से क्राइम रेशियो कितना हद तक कम हो गया है? लेकिन जिन थानों में अल्हम्दुलिल्लाह ये लग गए हैं CMC, हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम, वहाँ पे इनके रिकॉर्ड के मुताबिक 60-70% क्राइम उन थानों के अंदर शिफ्ट हुआ है वहाँ से। सही जी, 60-70%। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप भी रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम लोग गिजरी जा रहे हैं। जी गिजरी, अब गिजरी डन हो गया। गिजरी से आपको मंजर-ए-आम की टीम और जिशान साहब, इरफान साहब, सब हम लोग वहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे गिजरी पुलिस स्टेशन है और मंजर-ए-आम की टीम यहाँ पर पहुँच गई है CPK की टीम के हमरा। और यहाँ पर जो है हम दिखाएंगे किस तरह कमांड एंड कंट्रोल जो रूम है CPK का, कम्युनिटी पुलिसिंग का, वो किस तरह काम करता है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट साउथ से हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग किस तरह काम कर रहा है। और मेरे साथ CPK के लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी ज़ाहिर है बिल्कुल क्लोजिंग का टाइम आ गया है। और एक और चीज़ आपको दिखाएंगे किस तरह ये लोग कार्रवाई करते हैं, वो भी अभी हम दिखाएंगे आपको, वो भी बाकी है। जिशान साहब, आपको क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपको अभी जाना है, आपकी कमिटमेंट है कहीं पे, क्या कहना चाहेंगे जाते थे? आज हमने पूरा दिन आपके साथ गुजारा
और किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, हमने अपने नाज़रीन को दिखाया। क्या कहना चाहते हैं जाते जाते? जी, मैं सब लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि माशरे में किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना बहुत इजी है। हमें चाहिए ये है कि अब हम एक कदम आगे बढ़ा के एज अ कम्युनिटी ना सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट बल्कि मुख्तलिफ एरियाज़ ऑफ जो वीक एरियाज़ हैं हमारी सोसाइटी के, उनमें हम बात करने के बजाय कोई एक्शन करें, कुछ काम करें, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, लॉ इन्फोर्समेंट को सपोर्ट करें, पुलिस को सपोर्ट करें। ये सब लोग हमारे ही भाई, हमारे ही कम्युनिटी में से हैं। बजाय इनके कि हम इनको हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते रहें, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए ज़ीशान साहब, बहुत अच्छा लगा। दैट वाज प्लेजर मीटिंग यू। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये है आज का मंज़िल-ए-आम प्रोग्राम। अभी मज़ीद हम आपको दिखाएंगे, आप रहिए हमारे साथ, मंज़िल-ए-आम जारी है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज इन्वरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इन्वरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। वो क्लियर मैसेज है कि जनाब कोई भी हो, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी होगी, नोबडी इज अबव द लॉ। जो लोग पाकिस्तान के और इदारे के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो कोई भी हो, उनको माफ नहीं किया जाएगा। व्हाट वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू? मैं ये समझता हूँ अगर बिलावल भुट्टो से बात की जाए तो शायद बात बन सकती है। डू यू रियली थिंक वी हैव दैट सफिशिएंट डॉक्टर्स जो इसको अपने पैरों पर खड़ा कर सके पाकिस्तानी मीशत को? आपने ये क्रिटिकल सवाल सामने रखा है। आप तनकीद करें, लेकिन तहजीब के दायरे के अंदर। लीडरान को मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब की शागिर्दी में आना होगा, अंदाज़े गुफ्तगू उनसे सीखना होगा। मैं तो मासूम सा बंदा हूँ। कौन मर जाए खुदा। जी नाज़रीन, गिजरी पुलिस स्टेशन में जिस तरह मैंने बताया मौजूद है, ये भी यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे एहसन मौजूद है जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूछते हैं इनसे किस तरह ये मॉनिटरिंग करते हैं। एहसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एहसन, मुझे ये बताएं कि किस तरह इसका वॉच करते हैं, किस तरह जाके सस्पेक्ट को पकड़ते हैं आप? सर ये असल में ऐसा है ना, हम लोग यहाँ जैसे बैठते हैं तो वॉच कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, तो इसमें हमें 70% जो है ना हेल्प मिलती है पुलिस की, जैसे तो हम डायरेक्ट जो है ना मॉनिटर करते हैं ये सारी चीज़ें। तो सर असल में अभी मुझे मशकूक नज़र आ रही है कार, काफ़ी देर से खड़ी हुई है। मैं इसको मैं चेक करता हूँ। ठीक, जी जी जी, ये वाली कार काफ़ी देर से खड़ी हुई है। मैं अभी इन्हीं को ही देख रहा था, वॉच कर रहा था। तो अभी मैं कंट्रोल को डायरेक्ट मैं मैसेज करता हूँ, तो उसको जो ना चेक करेंगे अभी फौरी तौर पे। अच्छा, काफ़ी देर से हमारे आने से पहले भी अब इसी को, इसी जिस तरह आप, मैं तो आपका ये नज़र भी इसी स्क्रीन पर थी। जी जी, मैं असल में आप ऐसी इंटरव्यू के लिए वो कर रहे थे तो डायरेक्ट ये कार आई है। काफ़ी देर से पहले 2 बार गुजरी है ये कार। अच्छा। फिर आके अब खड़ी हो गई है। अच्छा, 2 बार पहले उसने यहाँ पे राउंड लिया है, उसके बाद आकर यहाँ पर खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, राउंड लिए, अब आके यहाँ पे खड़ी हुई है। तो अभी हमें चाहिए इनको चेक करें कि आखिर किस मकसद से खड़ी हुई है। तो कंट्रोल को सर बताना पड़ेगा, तो फौरी तौर पे कार्रवाई होगी। ओके। अच्छा, कैसे कह सकते हैं आपकी ये मशकूक है? क्या पता वो वैसी रास्ता भूल गया हो? सर असल में ये है ना कि कार जो है ना, कोई मशकूक जो होती है वो राउंड कर रही होती है, पहले चेक कर रही होती है कि मुनासिब जगह है या नहीं है कोई कार्रवाई करने के लिए। तो इस तरह जो है ना फिर ये हम चेक करते हैं कि अगर कोई होगा तो वो फौरी रुक जाएगा या क्या। अब कार जाएगी हमारी फैल्कन 8 को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, वो कार जाएगी तो फौरी जो है ना इनको चेक करेंगे और देख लेंगे। मशकूक हुई तो ठीक है, तो अरेस्ट कर लेंगे, नहीं हुई मशकूक तो जाने देंगे एक्सक्यूज़ करके। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी खड़ी हुई थी और अभी 2 लड़के आए और दोनों ड्राइविंग सीट की तरफ से जो है वो एक जो है वो खड़ा हो गया, ड्राइवर अंदर बैठ गया और एक मशकूक जो अफराद है वो बाहर खड़ा वो उससे कोई बात कर रहा है। एहसन, इधर आए ज़रा, ये मुझे थोड़ा सा बताएं, ये वाकई तो मशकूक लग रही है। सर मुझे आप 2 मिनट दे, मैं इतला दे दूं, उसके बाद जो ना मैं जी मैं वायरलेस पे कंट्रोल रूम में इतला दे के फैल्कन 8 को मैं भिजवा देता हूं। ठीक है सर। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके आप लोगों के, ड्राइवर अंदर बैठ गया और ड्राइवर तो अंदर बैठ गया, लेकिन वो जो बाहर जो
एक मशकूक लड़का है, ये लड़का ही लग रहा है मुझे, बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी कैमरे की, और ये खड़ा होकर से कोई बात कर रहा है, मोबाइल पे किसी को फ़ोन कर रहे हैं, ये बिल्कुल मोबाइल पे किसी को फ़ोन कर रहे हैं। जिस तरह एहसन ने कहा, जो यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि ये 2 बार पहले गाड़ी आई है और पिछले कह रहे 45 मिनट से मैं इसको देख रहा हूँ, ये आता है, खड़ा होता है, चले आता है। अब अल्लाह बेहतर जाने, कहीं यहाँ पे किसी घर में चोरी करने के लिए आए हुए या क्या मामला है, या कुछ और, या ये पीछे से गाड़ी चोरी करते हुए आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि पीछे से गाड़ी चोरी करते हुए आए हो। फाल्कन हेड, ये मस्जिद साहब बिन अबी वकास के पास एक मशकूक गाड़ी खड़ी हुई है, फ़ौरन इसे चेक करें। मेरे ख्याल से पुलिस की मोबाइल आ रही है। यस यस यस, पुलिस की मोबाइल आ रही है, और मोबाइल को देखकर वो साइड पे गाड़ी के अंदर जाके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है पुलिस की मोबाइल आ रही है, की गाड़ी आ गई है। ये देख सकते हैं आप, ये दिखाएं जरा ना हमारे नाज़रीन को। और लड़के ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, आप ये देख सकते हैं, ये वाकई मशकूक बंदा है, ये लड़का मशकूक है। पुलिस ने उसको पकड़ ली है, आप देख सकते हैं, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। और बिल्कुल ये बात सच है, इस कैमरे की मदद से, कम्युनिटी पुलिसिंग के कैमरे की मदद से पुलिस ने उसको गाड़ी के अंदर बिठा लिया है। 4 पुलिस एहलकार थे जो गाड़ी से उतरे थे, ड्राइवर भाग गया। अब जब इसको लेकर आएंगे तो पता चलेगा ड्राइवर कहां भागे। बिल्कुल जनाब एहसन, ये तो बिल्कुल आपकी जो आंख है ये सही देख रही थी। जी बिल्कुल, इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है हमें, तो देखें आपके सामने। तो ये कैमरे जो है ना इसलिए मदद करते हैं हमारे, मतलब ये कैमरे से हम मतलब 70% जो है ना लोगों तक, मशकूक लोगों तक पहुंच सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, ये आपका एक्सपीरियंस है, जिस तरह आपने मुझे कहा, और यकीन करें मैं जब देख रहा था मुझे नहीं पता चला था, क्योंकि आप तो डेली बेसिस में यहाँ पे बैठते हो, आपको एक तजुर्बा हो चुका है। जी जी बिल्कुल, ये इसीलिए तजुर्बा हो गया। और अभी आपके सामने किस तरह वो ड्राइवर, ये 2 आए, पहले ड्राइवर आया, पीछे लड़का एक और आया, ड्राइवर चला गया और वो लड़का, फिर दूसरा जो लड़का था वो गाड़ी चलाना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो है ना 2-3 राउंड इसीलिए मारते हैं क्योंकि मशकूक होते हैं। और वाकई में तो इसी तरह अब जब कार आई है तो वो एकदम से घबराने लग गया, तो इसी घबराहट में जो है ना वो पता चल जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पीछे से या तो वारदात करते हुए आए थे, या वारदात करने जा रहे थे, या कोई मंसूबा बना रहे थे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। जी, अभी इनको लेके आएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कि वो किस मकसद से जो है ना ये आगे जो है ना ये कर रहे थे। ठीक, बहुत शुक्रिया, इसी जज्बे के साथ काम करते रहें। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तारिक साहब, आप DHA और कम्युनिटी पुलिसिंग और पुलिस, जिस तरह आप लोग की अपनी बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये जो कैमरास नस्ब हुए हैं, इससे कितनी मदद मिलती है आप लोग? इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 60 से 70% जो है ना इससे मदद मिलती है हमें। इसकी मदद से हम एग्जैक्ट लोकेशन, कोई भी मोबाइल है, पुलिस मोबाइल है, DHA मोबाइल है, उसको एग्जैक्ट लोकेशन में कम से कम टाइम पे भेज सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो वारदात हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, उसको देख सकें, उसको हैंडल कर सकें, अच्छे तरीके से हैंडल करें और कम से कम वक्त में हैंडल करें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और साहब मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। माशूक साहब, बड़ा प्यारा नाम है माशूक, वाकई नो डाउट। माशूक साहब, आप भी DHA से? बिल्कुल सर, DHA। इमरजेंसी 1092 1092 हमारा सर कॉल साइन है इसका। इमरजेंसी मतलब कोई भी कॉल कर सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, मसलन हम CCTV कैमरे में देख सकते हैं। हमारे पास अपना रेडियो सेट भी लगा है, उसके थ्रू। कितने साल से DHA में काम कर रहे हैं? मैं सर 5 साल हो गए मुझे। 5 साल हो गए जी। और ये CPK के आने से, कम्युनिटी पुलिसिंग के आने से कितनी मदद मिली है DHA को? सर काफ़ी सारी मिली है, क्योंकि इससे पहले ऐसे जो तनवीर मुराद साहब रहे, उन्होंने बहुत फ़ायदा लिया है वहाँ से, क्योंकि हम जो भी क्राइम होता था फिलफोर उन्हें बताते थे, बजर या सेट, फिर अपनी कंसर्न मोबाइल को हम बताते थे, फिर वो फिलफोर पढ़ते थे और वो इंशाल्लाह उसको रोक देते थे, और उसके बाद पकड़ के ले आते थे, इन्वेस्टिगेशन होते, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा हुआ है, रिकवर हुई हैं चीज़ें, गोल्ड वगैरह, गाड़ियाँ, काफ़ी फ़ायदा हुआ है इसका। जी सर, कैमरा। शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, मैं चाहूँगा क्लोजिंग करें प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं सब, ये जितना कुछ भी अब हमने आज आपको दिखाया, ये मंजराम दिखा रहे हैं आपको मंजराम प्रोग्राम में। इरफान साहब, जाते थे क्या कहना चाहेंगे? बस मेरी सारी आवाम से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा CPK का एक मोटो है कि हमें ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपने शहर की, अपने मुल्क की, और हम एक कदम आगे बढ़ें और ओनरशिप लें, और सारे एरियाज़ जो स्पेशली वीक हैं हमारे, उसमें हम खुद कंट्रीब्यूट करें। बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ नेशन, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे रिज़ल्ट अभी अमजद भाई ने कवर किया, आप लोगों ने देखा, इस तरह के इंशाल्लाह बहुत अच्छे आउटकम्स आएंगे। तो मैं सारी आवाम से अपील करूँगा कि अपने हिस्से का दिया हम सब जलाते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।
CPK जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। तैमूर यंग एनर्जेटिक, वो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं CPK के, उनसे भी जाते हुए क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं। एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ कराची? well, जैसे आपने अभी देखा है कि इट्स नॉट जस्ट क्राइम प्रिवेंशन बट इट्स ऑल्सो कैचिंग इट इन द एक्ट। उससे एक बहुत फ़ायदा होता है कि हमें ये उम्मीद है कि पुलिस और माशरे के साथ एक कम्युनिटी के साथ एक टाइट बॉन्ड बने कि वो देखें कि पुलिस वाले हमारे एहलकार जो हैं अपना काम भी कर रहे हैं और जितना हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं हम चाहते हैं बाकी शहर भी इनको सपोर्ट करें ताकि इनका काम भी आसान हो और हम लोग एक ज़्यादा महफूज शहर में रह सकें। साहब नाइस मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आज अच्छा वक्त गुजरा। और आज कराची की आवाम के लिए आज मंजराम प्रोग्राम ये हम दिखा रहे हैं स्पेशल, क्योंकि आपके सामने ही है। शायद ही जिस तरह मैंने कहा कोई शहरी होगा जिसका मोबाइल नहीं छीना होगा, नहीं तो मेजॉरिटी लोगों के मोबाइल स्नैच हो चुके हैं। इवन मेरी टीम मेंबर्स के मोबाइल, हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद जा रहे थे, इत्तेफाकन उस टाइम मैं गाड़ी में मौजूद नहीं था, मेरा मोबाइल बच गया, लेकिन तमाम जो मेरी टीम मेंबर्स थे, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, ड्राइवर, मेरा गार्ड, सबके मोबाइल्स चले गए। बस हम यही चाहते हैं कि कराची जो है ये पूरे मुल्क को चला रहा होता है। मेरी ये ख्वाहिश है, बल्कि आप लोगों की भी ख्वाहिश होगी कि कराची को क्राइम फ्री किया जाए। मैं मानता हूँ क्राइम फ्री तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका रेशियो ज़रूर रिड्यूस हो सकता है। पूरी दुनिया में क्राइम होता है, कोई मुल्क, कोई शहर ऐसा नहीं होगा जितने तरक्की पजीर मुल्क हैं वहाँ पर क्राइम रेशियो है, और इसी तरह पाकिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी शरह ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जिस तरह कम्युनिटी पुलिसिंग ने बेड़ा उठाया, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट को भी पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि उसके आने से भी, वो भी एक वेंचर है, उसके आने से भी बहुत क्राइम में कमी आएगी। अभी मैं जाऊंगा SDPO डॉक्टर फायजा जो कि डिफेंस की SDPO हैं, उनसे मैं बात करूंगा, उनसे पूछूंगा वो क्या समझती है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के आने से पुलिस को कितनी मदद मिली है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजराम जारी है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ मंजराम की टीम आज ये प्रोग्राम आपको दिखा रही है डिस्ट्रिक्ट साउथ से, और आपने ये भी देखा कि आज गिजरी पुलिस स्टेशन में जो CPK का जो ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पर किस तरह कैमरास की मदद से एक मशकूक बंदे को पकड़ा है गाड़ी समेत। ये एक अच्छी कोशिश है कम्युनिटी पुलिसिंग की, और शहर कराची को इस टाइम वाकई ज़रूरत है, क्योंकि सेफ्टी, अगर बात की जाए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, तो हम तो मुंतज़िर हैं वो कब लॉन्च होगा, कब कैमरास प्लेस हो जाएंगे पूरे शहर में, ताकि जो क्राइम का रेशियो बढ़ता हुआ जा रहा है। आप लोगों को पता है, हम लोग गाय बगाए आप लोग अपने प्रोग्राम्स में दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से शहर कराची के अंदर कराची की आवाम दिन दहाड़े लुट रही है, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग जहाँ जहाँ कैमरास नस्ब है, बहुत मदद इनको मिल रही है। और डिस्ट्रिक्ट साउथ की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे काफ़ी ये लोग स्ट्रॉन्ग है। मैं कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैमरास इनके नस्ब हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ SDPO डॉक्टर फायजा के साथ, जो कि डिफेंस की SDPO है। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग के आने से कितनी मदद मिली है पुलिस को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं मंजराम प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताएं मुझे कि कम्युनिटी पुलिसिंग एक अच्छा प्रोजेक्ट है कराची के लिए, बिजनेस कम्युनिटी एक अच्छी कोशिश, अच्छी काविश, क्या समझती है कितनी मदद मिलती है आपको इनके कैमरास से कम्युनिटी पुलिसिंग के? देखिए, हम जब भी 21st सेंचुरी में हम पुलिसिंग की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट कंटेम्प्रेरी पुलिसिंग। तो कंटेम्प्रेरी पुलिसिंग या लॉ एनफोर्समेंट पुलिसिंग जो होती है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको देख के हम कहते हैं कि वाकई हम जो पुलिसिंग कर रहे हैं वो मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी है। जैसे पुलिसिंग हो गई, पुलिसिंग ड्रिवन बाय इंटेलिजेंस, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, और जिसमें कम्युनिटी पुलिसिंग भी हो गई। तो कम्युनिटी पुलिसिंग एक कंटेम्प्रेरी पुलिसिंग का एक ट्रेंड है जो अक्रॉस द वर्ल्ड हम देख रहे हैं, जिसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके पुलिसिंग की जाती है। कम्युनिटी उसमें पुलिसिंग में हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है, वो किस तरह से भी फैसिलिटेट करना हो। तो CPK जो कम्युनिटी पुलिसिंग कराची है, उनकी जो इंटायर टीम है, उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग में पुलिस की इस तरह मदद की है कि डिफरेंट मुख्तलिफ कराची की शहराओं में, बिलखुसूस अगर हम क्लिफ्टन डिफेंस की बात करें तो उनकी शहराओं में, कमर्शल एरियाज़ में जहाँ पे कैमरास पहले इंस्टॉल नहीं थी, वहाँ पे कैमरास इंस्टॉल करवाई हैं। और जदीद दौर में और आजकल की क्राइम सिचुएशन जो डायनामिक्स हमारे कराची के हैं, उसमें अगर कैमरास अवेलेबल ना हो रोड्स पे, तो हम स्ट्रीट क्राइम को उस तरह से नहीं कर्ब कर सकते या नहीं उनको फाइट कर सकते। तो कैमरास ने हमें बड़ी हेल्प दी है। उस कैमरास के थ्रू हमें क्राइम ट्रेसिंग, क्राइम डिटेक्शन और क्राइम फाइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जब से आप यहाँ पे तैनात हैं, आपने क्या देखा क्राइम का रेशियो डिस्ट्रिक्ट साउथ में? किस हद तक यहाँ पे बढ़ा था, किस हद तक कंट्रोल कर लिया आप लोगों ने? क्राइम जो है वो ख़त्म तो किसी एरिया से कभी भी नहीं होता,
वो अपसाइड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता रहता है, शफल होता रहता है। तो रिसेंटली तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में अंदर काफ़ी हद तक क्राइम कंट्रोल है। वो हमारी सीनियर कमांड है, उनकी काविशें हैं, और उसके अलावा ऑन ग्राउंड जो पुलिस काम करती है उनकी काविशें हैं, और सीपी के जैसे इदारे और ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं साउथ के अंदर इंटायर कराची में, उनकी काविशें हैं जिन्होंने इतना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को फैसिलिटेट किया है कि उससे हमें काफ़ी मदद होती है क्राइम फाइट करने में और ट्रेस करने में। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम्स की अगर बात कीजिए, एक संगीन मसला है कराची वालों का, और अगर बात करूं मैं सेंट्रल और डिफरेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे तो आपके सामने जो मामला चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई शहरी लुट रहा है, शायद ही कोई शहरी कराची में जो बचा हो। तो साउथ में जिस तरह स्ट्रीट क्राइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? स्ट्रीट क्राइम जिस तरह कराची का आपने बिल्कुल कहा कि कराची का एक बहुत बड़ा इशू रहा है स्ट्रीट क्राइम। अभी रिसेंटली इतना बड़ा क्लेम मैं नहीं करूँगी, बट काफ़ी हद तक स्ट्रीट क्राइम पे हमने काबू पाया है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये सबकी मिली काविशें हैं सीनियर और जूनियर कमांड की। तो हमने कुछ टेक्निकल जो है ना एक्सपर्टीज़ से और कैमरास से और इस तरह की चीज़ें जो मॉडर्न पुलिसिंग का हिस्सा है, उस चीज़ को हमने यूटिलाइज़ किया है, और काफ़ी क्राइम ट्रेसिंग और क्राइम फाइटिंग में हमने रिजल्ट ली हैं। और इंशाल्लाह अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो और हम ज़्यादा इस चीज़ पे काम कर पाएंगे। अच्छा, अगर गैंग्स की बात की जाए, बहुत मदद मिली कम्युनिटी पुलिसिंग के जो कैमरास नस्ब हैं यहाँ पे साउथ में। माजी में कुछ ऐसे आप बेहतर जानती हैं, ऐसे गैंग्स को भी पकड़ा है, मैं उनका नाम तो यहाँ लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन आप क्या समझती हैं कि ये जो गैंग्स पकड़े इन कैमरास की मदद से, अगर शायद ये नहीं होते CPK के कैमरास, तो शायद आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते? नहीं, बिल्कुल इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि जितनी भी गैंग्स पे हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ में, या बिलखुसूस अगर मैं अपनी सब डिवीजन की बात करूं, डिफेंस सब डिवीजन में काम हुआ है, उसमें हर क्राइम में जो हमने ट्रेस किया, जो हमने गैंग्स बस्ट की, उसमें हमें CPK की कमांड एंड कंट्रोल रूम ने बड़ी हेल्प की कि हम किसी भी क्राइम को ट्रेस करने में, उसकी फेसेस को रिकग्नाइज करने में, क्रिमिनल्स को हम ऑब्वियसली अगर कैमराज ना हो तो हम उस तरह से ना कर पाते, क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि ये जदीद पुलिसिंग का दौर है। जदीद पुलिसिंग में अगर जदीद वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होगी, जैसे कैमराज हो गई और बाकी टेक्निकल चीज़ें, तो पुलिस उस तरह से काम नहीं कर पाएगी, पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे Exactly. और ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा होता है। एग्जैक्टली। तो स्ट्रीट क्राइम जो कराची का बहुत बड़ा इशू रहा है, आई थिंक ये प्रोजेक्ट जो इनका है CPK टीम का कैमराज लगाने वाला, 150 से अबव कोई डिफेंस थाने में हैं और इसी तरह गिजरी थाने की हदूद में भी हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हेल्प देता है पुलिस को। आपके अंडर में कितने यहाँ पे पुलिस स्टेशन आते हैं? 2 पुलिस स्टेशन हैं जिनको मैं कमांड कर रही हूँ, पुलिस स्टेशन गिजरी और पुलिस स्टेशन डिफेंस। ओके, और ये दोनों वो थाने यहाँ पे कहते हैं ना वारदातें पहले होती थी यहाँ पे, काफ़ी हम लोग केसेस सुनते थे मीडिया पर भी। जी, काफ़ी वारदातों पे हमने कंट्रोल किया है। अब ये नहीं कि हमने कम्प्लीटली क्राइम ख़त्म कर दिया है, बट हमारी काविशें उसी पे जारी हैं, और इस तरह की ही जो है ना हम चाहते हैं कि ओवरऑल जो DHA की कम्युनिटी है वो हमारे साथ कोऑपरेट करे, कोलैबोरेट करे, जिस तरह CPK की टीम हमारे साथ कोलैबोरेशन में चलती है, ताकि हम और ज़्यादा अच्छी पुलिसिंग कर पाएँ, क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग नाम ही इसी का है जिसमें कम्युनिटी और पुलिस साथ साथ हैंड इन हैंड चल के एग्जैक्टली काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर ये तो हम स्ट्रीट क्राइम्स की बात कर रहे हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक्सटॉर्शन केसेस की अगर बात की जाए साउथ के एरिया में एक्सटॉर्शन, क्योंकि मैंने CIA के साथ काफ़ी मैंने गैंग्स को पकड़ा भी, हाल ही में SSP शोएब मेमन साहब जो है बड़ा ज़बरदस्त, वो उनकी काविश है, उनकी कोशिश, उनकी टीम के हम लोग गए लाइव, हम लोगों ने जाके उनको पकड़ा है। तो साउथ के एरिया में कुछ ऐसे केसेस हैं यहाँ पे एक्सटॉर्शन के? मैं अपने सब डिवीजन पे कमेंट करूँगी, सब डिवीजन डिफेंस पे, जहाँ पे मैं रह रही हूँ काफ़ी महीनों से। तो यहाँ पे मेरी जो है ना टेन्योर में तो इस तरह का कोई केस नहीं हुआ। स्ट्रीट क्राइम का इशू है हमारे पास, जिस पे हमारा काम चल रहा है, बाकी एक्सटॉर्शन का इस तरह कोई केस नहीं हुआ। अच्छा, इन लास्ट शाहीन फोर्स बनाने से कोई इम्पैक्ट आया कराची के अंदर, क्या समझती हैं? बहुत ज़्यादा। जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में शाहीन स्क्वाड या शाहीन फोर्स काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट साउथ में आपको शाहीन फोर्स की विजिबिलिटी और प्रेजेंस बहुत नज़र आएगी। मेन DHA क्लिफ्टन की शहराहों पे आप देखेंगे तो हमारे जवान जो है वो अलर्ट खड़े होते हैं। शहीद भी हुए बिल्कुल, लाइव इनकाउंटर भी हुए हैं डिफेंस सब डिवीजन में, तो काफ़ी लाइव इनकाउंटर्स हुए हैं जहाँ पे हमने बड़े बड़े डिकैट्स जो हैं ऑन स्ट्रीट जो है ना लाइव पकड़े हैं शाहीन के जवानों ने। तो उनकी प्रेजेंस, उनकी अलर्टनेस जो होती है रोड्स पे, वो काफ़ी बड़ी डेटरेंस है क्राइम के लिए, और जहाँ जहाँ वो लगे हैं वहाँ हमने क्राइम के रेशे में मतलब कमी पाई है।
और उसके अलावा वैसे भी पुलिस विजिबिलिटी और अवेलेबिलिटी एक ऐसा डेटरेंस है क्राइम के लिए जो होना चाहिए, स्पेशली द सिटी लाइक कराची। तो शाहीन फोर्स ने काफ़ी इस चीज़ में मदद दी और आई थिंक द गुड इनिशिएटिव बाय एनी डिस्ट्रिक्ट हु इज हैविंग शाहीन फोर्स। एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ कराची? कराची के लोगों के लिए यही मैसेज है कि पुलिस जो है वो आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे मौजूद रहती है और 24 घंटे हम यही काविशें करते हैं कि हम स्ट्रीट क्राइम को बेहतर कर सकें और कराची के अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर कर सकें। तो कराची के लोगों के से यही मेरी गुजारिश है कि आप पुलिस में अपना एतमाद रखें, अपना ट्रस्ट रखें और जितना हो सके पुलिस को सपोर्ट करें। आपका पॉजिटिव जो फीडबैक होगा पुलिस के लिए वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है। डॉक्टर फाइजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बड़ा अच्छा लगता है जब यंग एनर्जेटिक लोगों का मैं इंटरव्यू करता हूँ और खुशाइन बात है पुलिसिंग में कि इस तरह यंग एनर्जेटिक लॉट हमारी आ रही है। और आज का प्रोग्राम मंजीराम आपने देखा, आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कराची की आवाम के लिए, क्योंकि मंजीराम की टीम को भी कराची की आवाम से बहुत प्यार है और हम लोग जो हमारा कंटेंट है वो कंटेंट बेस्ड ही, स्पेशली हम लोग आपकी आवाज़ बन रहे होते हैं, आपकी आवाज़ ऐवानों तक लेकर जा रहे होते हैं। आज हमने आपको ओवरऑल पूरा सिनेरियो दिखाया है किस तरह डिस्ट्रिक्ट साउथ के एरिया में क्राइम कंट्रोल की अगर बात की जाए किस तरह कर रहे हैं CPK के साथ मिलकर और DHA के साथ मिलकर। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने आज मंजीराम प्रोग्राम में मंजीराम देखी। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंजीराम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।